जय सीताराम, जय माते मतेश्वरी। सर्व मंगल में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि धन रुकता नहीं है। दोस्तों, मेहनत पूरी हो रही है, धन आ भी रहा है, आप पूरा संघर्ष कर रहे हैं, समय दे रहे हैं कर्म को, लेकिन धन आने के बाद आपकी निजी ज़रूरतों पर खर्च पहले ही होते हैं और धन आपको दिखता तक नहीं है। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं। जो भी हमारे ऋषि मुनियों के शोध हैं, जो उन्होंने उपाय हमारे लिए रचित किए ताकि हम इस मुश्किल में आकर इसका निवारण ये उपाय करके कर सकें, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इन्हें समझें और करें। दोस्तों, मैंने भी अपनी हज़ारों कुंडलियों में ये योगों के मुताबिक भी कुछ योग भी पैदा होते हैं जन्म पत्री में, तो वो जन्म पत्री विश्लेषण के वक्त ही पता चलता है, जन्म पत्री देखते वक्त ही पता चलता है। और अगर उसके अलावा अगर आप जन्म कुंडली के बिना ही आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो तब भी आप ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ होगा। चाहे आप किसी भी राशि के हैं, चाहे आप किसी भी लगन से संबंधित हैं, ये निर्भर नहीं करता। आप ये उपाय करें तो आपको लाभ सामने आएगा। सवाल सिर्फ आस्था पर आता है। आपकी अगर आस्था जुड़ जाती है, आपका विश्वास जुड़ जाता है, जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उसका ध्यान करते हुए, उसको समर्पण करते हुए ये उपाय करें, आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, पहला उपाय है कि शुक्रवार के दिन आपने तुलसी के पौधे पे, घर में जो आपने पौधा लगाया होगा, कहीं भी आपने लगाया, तो आप वहाँ बैठ जाएं। शुक्रवार के टाइम आपने संध्या के वक्त जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। मिट्टी का दिया हो तो अति उत्तम है। उसमें गाय के दूध से बना हुआ अगर घी मिल जाए तो ये भी सर्वोत्तम होगा। अगर नहीं मिलता है, कोई मजबूरी है, तो रहने दीजिए। जैसा भी घी हो, अच्छा घी हो और वो आप डालें, साफ़ बिल्कुल हो, स्वच्छ हो, वो घी डालें और उसमें घी डाल के आप दीपक प्रज्वलित करें। वहीं बैठकर आप अगर 27 बार आप ओम श्रीम नमः का उच्चारण करें, नमस्कार करें मंत्र उच्चारण करने के बाद, और उसके बाद उठ जाएं, स्थान छोड़ दें, दीपक प्रज्वलित रहेगा वहीं। दोस्तों, दूसरा उपाय आप नोट करें, समझें इसे। बरनी नक्षत्र जब भी आए, आप किसी भी अपने विशेषज्ञ से कन्फर्म कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास नेटवर्क सर्विस है, उसमें आप कोई भी ऐप डाउनलोड करके या नेट द्वारा आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। बरनी नक्षत्र जिस समय तक रहे उस समय के बीच बीच में आप नारियल कलश ये स्थापित करना है अपने घर के मंदिर में। मिट्टी का कलश हो तो अति उत्तम है। उसमें आप कलावा बांधें, जो मौली हम बांधते हैं अपनी कलाई पे, वो कलावा बांधें आप, और श्रीम नमः का उच्चारण करते जाएं। और मिट्टी के कलश के ऊपर आप रोली से, जो लाल तिलक होता है रोली, उससे आप स्वातिया बनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, वो बनाएं और नारियल को स्थापित कर दें, नारियल को तिलक करें। तो दोस्तों, उसमें जल भरें, कलश के अंदर जल भरना है। अगर गंगा जल हो तो 1-2 चम्मच आप गंगा जल के भी भर दें, बाकी जल डाल दें, उसके अंदर कॉइन डाल दें। ये आपने बरनी नक्षत्र जिस वक्त हो उस वक्त करना है। तीसरा उपाय दोस्तों, गुरु पुष्य नक्षत्र जिस वक्त हो, ये भी आप किसी की मदद ले सकते हैं, किसी अपने विश्वास पात्र कोई आचार्य पंडित जी से कन्फर्म कर सकते हैं, वो बता देंगे आपको, उनसे कन्फर्म करें। गुरु पुष्य नक्षत्र, उसमें दोस्तों अगर आपने अपने जीवन में किसी को गुरु धारा हुआ है तो उसके द्वारा अगर आप अपने घर में नारियल कलश, जो कि मैंने बरनी नक्षत्र में, माफ़ कीजिएगा, बताया, उस अगर आप गुरु पुष्य नक्षत्र में गुरु द्वारा घर के अंदर, घर के मंदिर में स्थापित कर देते हैं तो दोस्तों सारी ज़िंदगी संपन्नता बनी रहेगी। संघर्ष जो है आपका होगा, ये नहीं है कि संघर्ष नहीं है, संघर्ष हो रहा होगा, लेकिन धन आएगा भी और रुकेगा भी लंबे समय तक। आपके काम भी होंगे, आप जहाँ खर्च करेंगे खर्च भी होंगे। आप देखना, चमत्कार है इन उपायों में, क्योंकि गुरु की जो आशीष है वो भी जुड़ जाती है। अगर आप कर सकें तो ये कर सकते हैं। अगर आपने गुरु धारणा नहीं की हुई
तो आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उसको अपना गुरु मानते हुए, अपना इष्ट मानते हुए आप उनका ध्यान करते हुए ये स्थापना करें। गुरु पुष्य नक्षत्र में फल आपको वैसा ही प्राप्त होगा। दोस्तों, अगला उपाय है कि बेल पत्र जो होते हैं, आप नहाने वाली अपनी जो भी बाल्टी हो उसमें जल भरें, शावर में स्नान ना करें, बाल्टी में वो बेल पत्र डालें। दिन में एक बार भी आप कर सकते हैं ये उपाय, 2 बार भी कर सकते हैं। बेल पत्र को डालें और उससे स्नान किया करें। बेल पत्र को पहले डाल दें, उसके बाद पानी को खोल दें, जो भी टैप वगैरह जो सुविधा हो आपके पास, तो वह पानी चलता रहेगा, भर जाए। जब आप स्नान करने बैठें वो पत्ता उसके अंदर ही रहेगा, बेल पत्र उसके अंदर ही रहेगा। स्नान करें, उसके बाद बेल पत्र को आप किसी पीपल पे चढ़ा सकते हैं। मंदिर पे नहीं चढ़ाना है, ना घर के मंदिर में चढ़ाना है, ना पीपल पे चढ़ाना है, मतलब बाहर कहीं भी आप मंदिर में जाते हैं वहाँ चढ़ाना है। आपने उस बेल पत्र को पीपल पे अर्पित कर देना है, जहाँ जल प्रवाहित कर दें। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उपाय करेंगे और दूसरा बेल पत्र ले लें। ये उपाय आपको स्नान करना है बेल पत्र डाल के, और वो व्यक्ति करे जिसे ये महसूस होता है। घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं, तो अति उत्तम लाभ होगा। जो भी करेगा उसके साथ ही ये लाभ जुड़ेगा। दोस्तों, त्रिधातु का छल्ला आपने तर्जनी, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, इसमें आपने धारण करना है। दिन के समय में धारण करना है, सूर्यास्त के बाद धारण नहीं करना। चाहे आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ मंदिर में जाके कर लें। आप घर में कोई पूजा पाठ नित्य करते हैं, वो पूजा पाठ नित्य करने के बाद वहीं खड़े रहकर या बैठकर वो धारण करें, ध्यान करते हुए। जिसकी भी आप आराधना करते हैं उसका ध्यान करें, समर्पण दें। तो त्रिधातु कोई भी हो दोस्तों, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप सोने का भी छल्ला धारण कर सकते हैं, उसके साथ चांदी, तांबा कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये धातु नज़र आनी चाहिए, ये टच भी करें और नज़र भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है। त्रिधातु का छल्ला धारण करें, किसी भी वार आप धारण कर सकते हैं, लेकिन दिन के समय करना है, रात को सूर्य अस्त के बाद नहीं करना। दोस्तों, अगला उपाय है कि आप रविवार को, मंगलवार को और शनिवार को बादाम अर्पित करें, बादाम दान करें, किसी को भी दान कर दें। अगर कोई दान नहीं लेता तो आप मंदिर में छोड़ के आएँ दिन के समय। ये भी आपने रात के समय उपाय नहीं करना है, दिन के समय आप छोड़ आएँ। रविवार, मंगलवार, शनिवार तीनों वार कर दें। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप तीनों में से किसी एक वार को पकड़ लेते हैं और एक ही वार करते हैं, रविवार अगर आप करते हैं तो फिर रविवार करते रहें, मंगलवार करते हैं तो फिर मंगलवार ही करते रहें। ऐसे ना करें कि पहले मंगलवार आप करते जा रहे हैं, फिर आप रविवार कर रहे हैं, फिर शनिवार कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जहाँ तो तीनों वार करें, आपकी जेब इजाज़त देती है तो, नहीं तो आप रविवार, मंगलवार, शनिवार में से कोई भी एक दिन चुन सकते हैं। तो दोस्तों, बादाम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने दान करने हैं। बाकी मंदिर में जो है, मंदिर में आपने चढ़ावा इसे बोला जाएगा, आपने अर्पित करना है, इसको दान नहीं बोला जाएगा। तो अगला उपाय दोस्तों, पीपल का वृक्ष अगर आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी पार्क में, किसी भी खुले मैदान में, जहां आपको ज़रूरत लगती है, महसूस होती है, तो पीपल का वृक्ष आप लगाएं और उसको नित्य अगर अपनी हिम्मत बरकरार रखते हुए उसको जल अर्पित करते रहें कि दूर है दराज जैसे भी हो, जैसे आपके पास सुविधा हो, उसको जल भी अर्पित करते रहें। जितनी देर तक वो पनपता नहीं है, जितनी देर तक वो अपनी मतलब पेड़ के रूप में नहीं आ जाता, जब भी आपका वक्त लगे उसको आप जल अर्पित करते रहें। जो भी सुविधा हो उस पौधे को दें ताकि वो एक विशाल वृक्ष के रूप में जितनी देर तक हो नहीं जाता। अगर ऐसा संभव नहीं है तो 11 दिन लगातार आप उसको जल अर्पित करके आएँ। और आप देखें दोस्तों, इन उपायों में से कोई भी 1, 2 कोई भी आप उपाय करें, आप पूरे भी कर सकते हैं। जितने आपको उपाय बताए हैं ये सब के सब आप कर सकते हैं। ये आप पर है, आपकी आस्था पर है, आपके विश्वास पे है। तो दोस्तों, आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। आने वाले एपिसोड में और मैं सटीक जानकारियां लेके आऊँगा जो आपकी समस्याओं के ऊपर आधारित होंगी, जो आपकी जन्म पत्री में
दोषों के ऊपर आधारित होंगी, जो आपके घर के वास्तु के मुताबिक आधारित होंगी। तो ईश्वर के आगे प्रार्थना है कि आप परिवार सहित सुखी रहें और सुख समृद्धि को पाएं। जो भी किसी भी प्रकार का कष्ट हो वो आपसे परिवार सहित दूर रहे। जय सीताराम, जय माते मतेश्वरी।